बच्चों अब हम ईथर्स करने जा रहे हैं। ईथर्स की हमने प्रिपरेशन का एक मेथड कर लिया था, विलियमसन सिंथेसिस। बट विलियमसन सिंथेसिस की क्या है, एक लिमिटेशन भी है कि जो विलियमसन सिंथेसिस में तुम्हें ध्यान होगा बेटा, क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस में, बताओ कौन कौन से रिएक्टेंट्स हम यूज करते हैं। एक तो क्या लेते हैं बताओ, हम N लेते हैं। बताओ विलियमसन सिंथेसिस में हम कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज करते हैं। हम एक तो अल्कोहल लेते हैं, ये तुम करवा के गए थे, एल्कोहल लेते हैं। अच्छा, और हम फिर एल्कोहल से फिर क्या बनेगा, हमें RX और एक RX लेंगे। अच्छा, वो तो बाद में, तो फिर एल्कोहल में पहले कुछ डालेंगे उससे कुछ बनाएंगे, तो हम सीधा ही उसको ले सकते हैं बेटा कि उसमें हम क्या करते हैं कि पहले एल्कोहल में सोडियम डालेंगे, तो उससे हमारा ये क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो जो सोडियम एल्कोक्साइड हमारा होता है ना, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड, उससे फिर हमें ईथर मिलेगा। तो मेन उसके रिएक्टेंट क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। मेन विलियमसन सिंथेसिस तो हमारी यही है, एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, एक हम सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में था ना हेलोइकिन का। तो इसमें ये हमारा ऐसे NaX बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमें ये ROR प्लस ईथर मिलेगा और साथ में हमारा ये NaX। ठीक है बेटा, अब देखो अगर हम सिमेट्रिकल ईथर बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब R अगर ये दोनों हमारे सेम है, जैसे ये हमारा CH3 है और यहाँ पर भी हमारा क्या है CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये दोनों ही मेथॉक्सी ग्रुप आ जाएंगे। ऐसे तुम कितने भी चाहो तो ना एग्जांपल्स लिख सकते हो अगर विलियमसन सिंथेसिस हमारा एक से ज्यादा उसमें आ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कितने भी ऐसे एग्जांपल बना सकते हैं अगर ये दोनों R हमारे प्राइमरी है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अनसिमेट्रिकल ईथर ही मिलेगा। भाई एक पार्ट इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो, जैसे यहाँ इथाइल ग्रुप हो यहाँ मिथाइल ग्रुप। अनसिमेट्रिकल ईथर भी हम आराम से बना सकते हैं अगर दोनों प्राइमरी है। बट अगर उसमें बेटा एक R हमारा टर्शरी है, ठीक है, तो ये लिमिटेशन है विलियमसन सिंथेसिस की कि अगर एक R उसमें टर्शरी है, मान लो कि हमें देखो इसी ईथर को बनाना है कि एक तरफ तो हमारा CH3 है और एक तरफ देखो मान लो बेटा ये है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। मान लो हम ये वाला ईथर बनाना है, देखो ये तो टर्शरी ग्रुप है और ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है। तो यहाँ पर हमें बड़ा ध्यान रखना होता है बेटा कि जो हमारा R ग्रुप बड़े वाला है दैट शुड बी टेकन इन एल्कोक्साइड रेदर देन इन एल्काइल हैलाइड। हमें उसको किस में लेकर चलना है, हमें उसको एल्कोक्साइड में रखकर चलना है। ठीक है, अगर हमने इसको एल्काइल हैलाइड में ले लिया, जैसे कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, देखो बेटा यहाँ पर बेसिकली हम देखें तो ये क्या है कि यहाँ पर हमारा देखो क्या होगा कि ये जो दोनों हमारे R ग्रुप हैं, इस R को हमें किस में लेकर चलना है, किस में लेना है, एल्कोक्साइड। ठीक है, यस मैम। अब देखो बेटा यहाँ पर एल्कोक्साइड में हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोक्साइड मतलब O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, और जो ये वाला R है उसको हमें किस में लेना है, देखो दो है ना हमारे, देखो एक R कहाँ से आएगा एक R कहाँ से आएगा, तो अगर एक टर्शरी है तो हम कोई भी कहीं नहीं ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर एक टर्शरी ईथर बनाना है, एक तरफ ग्रुप R लाना है, तो दैट टर्शरी पार्ट शुड बी टेकन इन, किसमें रखना है, हमें एल्कोक्साइड में रखना है, इसमें नहीं रखना है। ठीक है, अगर रख लिया तो हमारा उल्टा हो जाएगा, क्या होगा मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारा NaCl बन जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि भाई जो हमारा टर्शरी ग्रुप है वो हमारा इसी में ही आना चाहिए। ऐसा हमें क्यों रखना पड़ता है बेटा ध्यान, क्योंकि देखो जो विलियमसन सिंथेसिस है ना ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है और हमें भी पता है कि देखो बेटा कि यहाँ पर हमारा उल्टा बोल के मैं SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, और हमें पता है कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हैं वो भी SN2 को फॉलो करते हैं। अब अगर हमने टर्शरी ले लिया तो वो तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब अगर हमने टर्शरी यहाँ ले लिया ना तो बेटा ईथर नहीं बनेगा, हमें एल्कीन्स मिलेंगे। हमें क्या मिल जाएंगे बेटा,
एल्कीन्स में लेंगे, ठीक है।